नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज बात तो करना चाहते थे सितंबर की, यानी सितंबर के माह के अंदर सरसों की स्थिति क्या रहेगी, लेकिन आज उससे पहले कुछ स्थितियां डाउन की तरफ जा रही हैं सरसों और सोयाबीन के बाज़ार की, इसलिए उस पर पहले चर्चा करना ज़रूरी है। सितंबर की बात लगभग हम इस वीडियो के अंत में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज की स्थिति की। आज सुबह सरसों खुला ठीक ठाक था, फिर थोड़ा तेजी की तरफ बढ़ा, फिर डाउन की तरफ आया। यानी आज दिन भर सोयाबीन भी और सरसों भी दोनों उठा पटक के दौर में रहे। और शाम होते होते तो जैसे सोयाबीन बुरी तरह से एनसीडीएक्स में टूटा, उसके साथ साथ सरसों भी टूटती चली गई। लेकिन कितना फर्क रहा, कैसा फर्क रहा? फर्क ये रहा कि सोयाबीन टूटा 6%, एनसीडीएक्स की बात कर रहा हूँ, वायदा बाजार की। लेकिन उसके मुकाबले में सरसों टूटी है सिर्फ 1%। यानी सोयाबीन का जो असर है वो सरसों पर आ रहा है, लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि सोयाबीन के साथ साथ सरसों में जो गिरावट आती है वो तेल तिलहन में सभी के ऊपर एक दबाव बनता है, इसलिए ये गिरावट आती है। अब बात करते हैं कि आज का ये कारण क्या है। कारण ये है कि 4 दिन पहले यानी पिछले सोमवार को, अभी जो सोमवार गया है, इस सोमवार को सरकार ने एक आदेश दिया था, एक अनुमति दी थी, आज्ञा दी थी, परमिशन दी थी कि सोया डीओसी यानी सोया की जो खल है, तेल रहित खल है, उसका 15 लाख मीट्रिक टन का आयात किया जा सकता है। लेकिन वो सिर्फ एक खबर थी और उस पर अभी कोई अथॉन्टिक सूचना नहीं थी, कोई आधिकारिक सूचना उसकी नहीं थी। इसलिए 2 दिन के बाद में बाजार फिर से उठ गया। दूसरे दिन ही उठना शुरू हो गया था और 2 दिन के बाद तो खूब बाहर आ गई थी। लेकिन आज के किस कारण से टूटा? आज इस कारण से टूटा कि उस खबर की, उस अनुमति की एक विधिवत सूचना जारी हो गई, नोटिफिकेशन जारी हो गया सरकार की तरफ से। और उस नोटिफिकेशन का असर ये है कि आज बाजार में सोयाबीन बहुत तेजी से टूट गया। एक कारण ये है, एक कारण ये भी है कि चाइना ने सोया का जो आयात करने का एक योजना बना रखी होती है पूरी देश ने, कि हमने इस साल इतना इस चीज़ का आयात करना है, तो उसने सोयाबीन के आयात का जो मात्रा है उसको काफ़ी घटा दिया है, काफ़ी कम कर दिया है। इसलिए भी सोयाबीन पर असर आया है टूटने का। अब ये स्थिति कब तक रहेगी? ये स्थिति 1-2 दिन इस तरह से चलेगी। अगर एनसीडीएक्स ने और दूसरे वायदा बाजार ने इसकी स्थिति को कोई सहारा नहीं दिया, तो मंगलवार तक, सोमवार तक इसकी स्थिति में सुधार आने की संभावना बनेगी। अगर एनसीडीएक्स पर यह मामला सुधरता है कल ही, यानी शुक्रवार को ही, तो शायद सोमवार को बहुत अच्छी स्थिति इसकी आ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के सरसों के अंदर मंदी नहीं है। कुल मिलाकर के जो रुख है वो तेजी की तरफ है, और इसी तरह से सोयाबीन का जो फंडामेंटल है वो भी तेजी की तरफ है। ना तो सोयाबीन कहीं अभी उपलब्ध हो रही है, ना ही इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कहीं उपलब्ध हो रही है। जहां तक डीओसी के प्रभाव से बाजार कम होने की बात है, तो अभी तक डीओसी के बारे में ये क्लियर नहीं है कि किस देश के पास डीओसी उपलब्ध है और हमें कितनी मिल सकती है, और जितनी मिल सकती है क्या उससे हमारा पूर्ति हो सकती है, हमारी जो जितनी मांग है, खपत है, वो पूर्ति हो सकती है क्या? ये सब अभी सवाल है सारे, जिनका जवाब आने वाले समय में हमें मिलेगा, उसी के अनुसार आगे बाजार चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के सोयाबीन में भी कमजोरी नहीं है, मंदा नहीं है, और सरसों में भी मंदा नहीं है। आने वाले 2-4 दिन के अंदर बाजार में ठीक ठाक सुधार देखने को मिलने की प्रबल संभावना है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं सितंबर की। सितंबर के अंदर देखिए थोड़े से फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। फंडामेंटल कैसे चेंज हो रहे हैं कि एक तो जो यूक्रेन है कंट्री, और रसिया है, और कजाकिस्तान है, इनमें जो सूरजमुखी की जो फसल है वो तैयार हो जाती है सितंबर में, और मार्केट में आना भी शुरू हो जाती है। तो उसका जो फसल का प्रभाव जो है हमारे बाजार पे देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें सूरजमुखी का तेल उपलब्ध हो जाएगा। तो दूसरे तेल जो सोयाबीन का तेल है, और सोयाबीन का, सरसों का तेल है, और दूसरे खाने के तेल हैं, उनके दाम पे उसका असर पड़ेगा। दूसरा ये रहेगा कि सोयाबीन की फसल आने की भी आहट शुरू हो जाती है सितंबर के महीने में, और अक्टूबर में तो फसल आ ही जाती है। सिर्फ एक बात की सपोर्ट सरसों को मिल रही है इस बात से कि सरसों की फसल आने में अभी भी लगभग 6.5-7 महीने का समय बाकी है।
तो फंडामेंटल क्लियर है सरसों का। तो सरसों में बहुत बड़ी तेजी और बहुत बड़ी मंदी की संभावना नहीं लगती है। थोड़ा बहुत गिरावट के साथ, थोड़ा बहुत उठा पटक के साथ बाजार ऐसे ही चलता रहेगा। अब कुछ बात कर लेते हैं मंडी भाव की। मंडी भाव सुबह जो थे तेजी के साथ, यानी ऊपर के भाव जो थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ जगह के मैं आपको मील के रेट भी बताता हूँ, लेकिन कुछ मंडियों के भाव है, ढेरी के भाव है, और इसमें कुछ अब जो भाव मैं बोल रहा हूँ उनमें हो सकता है शाम तक थोड़ी बहुत कोई गिरावट भी आ गई हो, इसलिए इसको मैच नहीं किया जा सकेगा। सरसों के भाव आज रहे हैं भरतपुर में 7350, जयपुर में 7875, ग्वालियर में 7300, दिल्ली में 7400, आगरा में 8400, आगरा 8400 सलोनी का भाव है, और सलोनी के भाव में शाम को 100 रुपये की गिरावट आई है, ये मैं अधिकृत रूप से कह सकता हूँ, यानी अब भाव है 8300 रुपये। हिंडौन में 7372 रुपये, खैरथल में 7470 रुपये, हापुड़ में 7700 रुपये, नौहर में 6920 रुपये, टोंक में 7730 रुपये, सिवानी मंडी में 6900 रुपये, निवाई मंडी में 7825 रुपये, एलनाबाद में 6949 रुपये, चरखी दादरी में 7500 रुपये, और ये 7500 रुपये है मील का रेट, और जो ढेरी का भाव है वो है 6850 रुपये। सादुल शहर का भाव रहा है 7102 रुपये, गंगापुर में भाव रहा है 7380 रुपये, बरवाला में 6900 रुपये, संगरिया में 6945 रुपये, कोटा में 7300 रुपये, आदमपुर में 7100 रुपये, सिरसा में 6871 रुपये, कालांवाली में 6800 रुपये, कालांवाली में 6800 रुपये, भिवानी में 6750 रुपये, और रेवाड़ी का भाव रहा है 7423 रुपये। नमस्कार।